डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप 1 अगस्त से लागू करेंगे नया टैरिफ। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हालिया खबर क्या है, नया टैरिफ दरों के बारे में, टैरिफ क्या है और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा को। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया सहित 12 अन्य देशों पर नई टैरिफ लगाने की घोषणा की है। बता दें कि टैरिफ की नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। तो आइए जानते हैं नई टैरिफ के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ की दरें 25% निर्धारित किया, जबकि अन्य देशों में नई टैरिफ लगाई जाएंगी। इनमें नई टैरिफ मलेशिया से आयात पर 25%, म्यांमार और लाओस पर 40%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% और कजाकिस्तान पर 25% लगाई जाएगी। ट्रंप के इस कदम ने एक बार फिर से बाजार, नीति निर्धारकों और व्यवसायियों के सामने नई अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही महंगाई, वैश्विक धीमी आर्थिक रफ्तार और सप्लाई चेन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस साल 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार दुनिया भर के देशों के ऊपर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन बाद में टैरिफ पर रोक लगाते हुए 3 महीने की मोहलत दी थी और 10% टैरिफ का बेस रेट रखा था। ये 9 जुलाई को लागू होना था, लेकिन अब इसे 1 अगस्त से लागू करने का ट्रंप ने ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ाना और डोमेस्टिक कंपनी को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना है। यह नीति उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। कई देश अपने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयातित सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। टैरिफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो किसी देश द्वारा इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। दूसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।